नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम बात करेंगे कि क्या पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है। मतलब क्या पेड़ पौधे भी हमारी तरह जिंदा होते हैं। हम लोग अपने को जीवित कहते हैं क्योंकि जन्म लेने के बाद समय बीतने पर हम बड़े होते हैं, बच्चे से जवान और बूढ़े होते हैं। हम सांस लेते हैं, पोषण करते हैं, यानी हमें एनर्जी के लिए खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे पैदा करते हैं और एक दिन सभी लोगों की मौत हो जाती है। हमारे अलावा भी जितने जीव जंतु जैसे गाय, बकरी, चीता, बंदर, कुत्ता, मछलियाँ, मक्खी, मच्छर, कबूतर आदि भी इसी तरह के काम करते हैं, जिस कारण हम उन्हें भी जिंदा कहते हैं। सवाल है कि क्या पेड़ पौधे भी हमारी तरह जिंदा होते हैं। बीजों से ही पौधों का जन्म होता है। सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की सहायता से पौधे भी अपना पोषण करते हैं, या सामान्य भाषा में कहा जाए तो अपने लिए खाना बनाते हैं। हालांकि कुछ पौधे अपने लिए सीधे सूरज की रोशनी से खाना न बनाकर दूसरे पौधों पर डिपेंड होते हैं, जैसे अमरबेल। पौधे भी सांस लेते हैं, पौधे भी समय के साथ बढ़ते हैं और संतान के रूप में अपनी अगली पीढ़ी बनाने के लिए बीज पैदा करते हैं, और एक दिन पौधों की भी मौत हो जाती है। इस तरह पौधे भी हमारी ही तरह के काम करते हैं। अभी कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि पौधे भी जब घायल होते हैं या उन्हें तकलीफ़ होती है तो वो भी आवाज़ें निकालते हैं, जिन्हें हम लोग नहीं सुन पाते, लेकिन वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से पता लगाया जा सकता है। कुछ जानवर भी उनकी आवाज़ें सुन सकते हैं। इस तरह ऊपर से समानता करने पर हमें पता चलता है कि पौधे एक तरह से जिंदा जंतुओं जैसे ही काम करते हैं और जिंदा ही लगते हैं। अब इसे और सूक्ष्मता से परखते हैं। विज्ञान से हम जानते हैं कि संसार में सारा पदार्थ या मैटर छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकल्स से बना हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं देते। सबसे छोटे कणों, जो किन्हीं दूसरे कणों से नहीं बने होते या जिन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता और नहीं तोड़ा जा सकता, को मूल कण या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। विज्ञान से हमें पता चला है कि 61 तरह के मूल कण या एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, यानी यह पूरा संसार सभी जिंदा और निर्जीव चीज़ों सहित 61 तरह के मूल कणों से बना है। जिस तरह कोई मकान छोटी छोटी ईंटों से बना होता है, उसी तरह मानव सहित जितने भी जीव जंतु हैं सभी का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल्स से बना होता है। कोशिका या सेल ही किसी भी जिंदा जीव की मूल इकाई हैं, यानी कोशिकाएं जिंदा होती हैं। यह सेल्स भी उन्हीं 61 एलिमेंट्री पार्टिकल्स में से कुछ से बनी होती हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि आज से लगभग 400 करोड़ साल पहले पहली कोशिका की उत्पत्ति हुई थी। पहली बार उत्पन्न हुई कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं थीं। यह अपने में स्वतंत्र जीव थे जो केवल एक प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने थे। प्रोकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति के करोड़ों साल बाद और आज से लगभग 200 करोड़ साल पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ बदलाव हुए और उससे एक नए प्रकार की कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाएं उत्पन्न हो गईं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी स्वतंत्र जीव थे। यह ऐसे जीव थे जो या तो केवल एक यूकैरियोटिक कोशिका से बने थे या एक से ज़्यादा यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने थे। कई करोड़ वर्षों के विकास के फलस्वरूप इन्हीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में से ही आगे चलकर सभी तरह के जंतुओं और सभी तरह के पेड़ पौधों का विकास हुआ। इस तरह विज्ञान के अनुसार मनुष्यों सहित सभी जंतुओं और सभी पेड़ पौधों का पूर्वज एक ही था, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बना हुआ था, और जिसे विज्ञान ने लास्ट यूकैरियोटिक कॉमन एंसेस्टर का नाम दिया है। इस तरह हम मनुष्य, सभी जंतु और सभी पेड़ पौधे एक ही यूकैरियोटिक परिवार के सदस्य हैं। इसी कारण पेड़ पौधों में भी चेतना होती है। वास्तव में जीवित होने का मतलब ही चेतन होना होता है। हम किसी को तभी मरा हुआ कहते हैं जब उसमें चेतना खत्म हो जाती है। इसी कारण एक ही यूकैरियोटिक परिवार के सदस्य होने के कारण पेड़ पौधों में भी चेतना होना स्वाभाविक ही है। इससे सिद्ध हो जाता है कि पेड़ पौधे भी हमारी ही तरह जिंदा होते हैं। सन 1901 में भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने भी साबित कर दिया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है और हमारी ही तरह वो भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। कई धर्मों में भी पेड़ पौधों को जीवित मानकर उनकी पूजा की जाती है। इस तरह धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही नज़रियों से साबित होता है कि पेड़ पौधे भी हमारी ही तरह जीवित हैं। इसलिए हमें पेड़ पौधों को भी अपने ही परिवार का सदस्य मानते हुए उनकी देखभाल करनी चाहिए।
पेड़ पौधों की देखभाल करने से हम उनके जीवन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं और उनके महत्व को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।